यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मैटर को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम ओपोजिशन इस मुद्दे को लेकर अपने अपने ओपिनियन देकर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताता हूँ क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है, इस पर बहस और ये किन किन देश में लागू। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद शुरू हुई बहस। समान नागरिक संहिता को लेकर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई। पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन के लिए इक्वल राइट्स का जिक्र किया गया है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम के इस बयान के बाद ऑपोजिशन में हलचल मच गई और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चे में आ गया। चलिए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं क्या है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी वन नेशन वन लॉ। जिस देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उस देश में मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड अडॉप्शन, प्रॉपर्टी से लेकर और सभी सब्जेक्ट्स को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिक को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल इंडिया में कई पर्सनल लॉ धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। आप ही बताइए, क्या किसी इंसान का किसी भी हालात में 4 शादी करना लीगल होना चाहिए? क्या किसी लड़की को 15 की उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए? नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम लड़की की शादी 15 साल में हो तो ये लीगल है और मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह फेस दिखाकर नहीं चल सकती। वहीं पर कुछ मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में है तो कुछ बोल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हिंदू सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। गोवा में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस लॉ के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी लीगल नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद डाइवोर्स सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। प्रॉपर्टी पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा जिसमें बेटियां भी इंक्लूड होंगी। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है जबकि कुछ शर्तों के लिए हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। भारत में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैटर पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में सभी सिटीजन के लिए इक्वल लॉ लागू करने की बात की गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की वैरायटी है। यहाँ एक ही घर के मेंबर भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं।
पॉपुलेशन के आधार पर हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाज का काफ़ी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोग अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर सामान्य नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर पहले भी ओपिनियन मांगी जा चुकी है। साल 2016 में लॉ कमीशन ने यूसीसी को बुलाकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद कमीशन ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था। इन दोनों एजेंडा का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो तमाम ऐसे देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। आपका क्या कहना है, एक देश में एक कानून होना चाहिए या फिर अलग अलग? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। उम्मीद है गाइस आप यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।